चलो देखो, आज हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ध्यान से कॉपी निकाल लेना, जैसे जैसे मैं लिखूंगा समझने पे ज़्यादा फोकस करना, बहुत आसान है। हाँ, तो हम लोग कॉपी निकाल लो बाबू, अभी अच्छा मौसम है और समझ में भी आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्थशास्त्र का मतलब समझेंगे, समझ में आ रहा है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था समझेंगे, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र, क्या है, नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। तो बताना यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, और धन संपत्ति को मोटा मोटी आप कह सकते हैं संसाधन। क्या कह सकते हैं, संसाधन। ध्यान सुनना। और शास्त्र का मतलब तो आपको पता नहीं होना चाहिए। शास्त्र मतलब बता दीजिए, अध्ययन पढ़े, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, लास्ट में हर सब्जेक्ट में शास्त्र जो लगता है उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी क्या हुआ देखना, परिभाषा रखना नहीं है, मैं सिखा दे रहा हूँ। कहना क्या चाह रहा है कि सर अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय होता है जो कहीं न कहीं किसकी अध्ययन करता है, धन और संपत्ति का, धन और संपत्ति का। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, धन संपत्ति जब भी मैं बोला तो धन संपत्ति समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, सोचिए देखो कि सर आज से पहले जो आज नोट का नाम सुने हो ना, नोट सिक्के वगैरह सब, तो पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के समय बात करें, जैसे हम पॉलिटिक्स पढ़ा रहे थे तो बताया था ना, तो वहाँ पे अलग थे। तो कहने का मतलब आज भी देखिएगा कि संपत्ति के मामले में सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, बल्कि और भी चीज होता है। ये अलग बात है कि पैसा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो पैसा वगैरह सरकार के क्या होता है, ऑफिशियल मुद्रा वगैरह होती है, जिसको सारे लोग यूज करते हैं। और पैसा का ज्यादा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा किसी भी चीज को खरीद सकता है, समझ में आ रहा है। जबकि जमीन भी संपत्ति है, जमीन संपत्ति है कि नहीं, आपका मकान भी संपत्ति है। अच्छा, संपत्ति कैसे है सर, तो संपत्ति उस हर एक चीज को बोलेंगे, समझ रहा ध्यान से, संपत्ति उस हर एक चीज को बोलेंगे, ध्यान सुनना, जो आपको मुद्रा दे सके, जो आपको मुद्रा दे सके। जैसे सर ध्यान से सुनना, जैसे मतलब जो भी आपका जमीन है तो जमीन बेचिएगा तो क्या पैसा मिल गया। जो आपके पास स्कॉर्पियो बोल रहे उसको बेचिएगा तो क्या हो गया, पैसा मिल गया। लड़के लोग के पास क्या है, सोना चांदी वगैरह है, इसको बेचेगी तो क्या मिल जाएगा, पैसा मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो भी चीज को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो जो भी हमारे पास होता है, जमीन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब क्या है, संसाधन। क्या है, संसाधन। बात समझ में आ गया। थोड़ा सा संसाधन में बताऊं, एक चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा समझने में कुछ टर्म होगा, शब्द होगा, लेकिन मान लीजिए जब ये सब चीज समझ जाएगा तो आगे जो भी लिया गया इकोनॉमिक्स से संबंधित तमाम चीजें सब आसान लगेगी। तो सर संसाधन क्या है, 10th में भी पढ़ी होगी, थोड़ा सा याद करो तो। हाँ, वे सारी, ध्यान से सुनना, वे सारी वस्तुएं, या ध्यान सुनना, या फिर वे सारी चीजें, हाँ चीजें जो, ध्यान से सुनना, हमारी, हम देखो पकड़ ली, हमारी जरूरतों को क्या करती है, पूरा करती है। अब तुम लोग बताना, ध्यान से सुनना, करती है। और यहाँ पे ध्यान देना, सर जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई भी चीज देखना, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, अलग अलग बातें होते हैं। संसाधन उत्पत्ति के आधार पे, विकास के आधार पे, बात समझेंगे, स्वामित्व के आधार पे, वो सब जियोग्राफी का भी टॉपिक वगैरह हम लोग अलग देखेंगे। थोड़ा सा मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि सर कोई भी संसाधन हमारे पास दो तरह के होता है, प्राकृतिक संसाधन एक होता है मानव निर्मित संसाधन। किसी भी इंसान के लिए दोनों जरूरी होता है, समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष उपभोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। सोच के देखो कौन कौन, तो सर हवा, पानी, बात समझे कि नहीं, और भी बहुत सारे खाने पीने वाला चीज वगैरह, जैसे फल वगैरह, हाँ बहुत सारी चीज वगैरह, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी का डायरेक्ट यूज करते हैं नहीं, मिट्टी का डायरेक्ट यूज नहीं करते। मिट्टी हम लोग डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, तब सर मिट्टी में हम लोग फसल उगा कर उसको यूज कर सकते हैं। मिट्टी से खिलौना बना सकते हैं, मिट्टी से अपना बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी से घर बना सकते हैं। तो संसाधन हुआ कि नहीं होगा। आजकल सोच के देखो कि आज से 200-300 साल पहले जो हमारे पूर्वज रहते होंगे, गलती से कोई मान लो जिंदा हो भी गए, तो उनको अगर कोई कहेगा कि बताओ जो बालू पत्थर तुम लोग फेंक देते थे वो भी पैसा है, आधा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं कि पत्थर कैसे पैसा है।
तो पत्थर पे फायदा है ना। अरे पत्थर क्या है, पैसा है कि नहीं। सोच के देखो, वही पत्थर से जिसको लोग क्या करते हैं, गिट्टी बना लेते हैं, गिट्टी उट्टी बनता है ना, तो गिट्टी बनाकर बताओ फ्री में मिलता है, अरे नहीं मिलता है। वही चट्टान से मूर्ति बना लेते हैं लोग, तो एक यहाँ आ गया। तो यही सब चीज सिखाएगा। उसी मिट्टी से देख लो, जो मिट्टी को लोग पूछता नहीं है, लेकिन उसी मिट्टी को गलती से देखना होगा, कुम्हार लोग वगैरह यूज करते हैं, तो पैसा में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। तो कुल मिलाकर सभी चीजें, इसीलिए मैं बोला कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजें सिखाएगा आपको, यहाँ पे समझाएगा कि देखिए कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं संसाधनों के। तो याद रखना, जिसके पास, अब यहाँ पे अमीर का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। अमीर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है। सोच के देखो कि सर जिसके पास ज्यादा संसाधन होगा, ध्यान से सुनना, जिसके पास संसाधन ज्यादा होंगे वो क्या करेगा, अपनी जरूरतों को भी क्या करेगा, ज्यादा पूरा करेगा कि नहीं करेगा। सोचो, जैसे मैं बताया था, लेकिन मेनली इसको अब हम लोग पैसा से जोड़ते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा, सोच के देखिए, आप ही लोग के पास एकदम बहुत ही ज्यादा पैसा होता, अथाह पैसा होता, तो स्वाभाविक आप यहाँ नहीं आते। और यहाँ आते भी तो सेल्फी लेने के लिए आते, पूरा मर्सिडीज उडीज कार से एकदम आते, कार को भी यहाँ लेते आते। समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई भी शोरूम में चल रहा है सर पे, हमारा जैसे सर हम पॉकेट में लेके चलते हैं, बात समझे कि नहीं। तो कहाँ से संसाधन ज्यादा था, बात समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, लेकिन समझना ये होता है कि सर संसाधन यहाँ इसलिए बताए। अब सुनना ध्यान से कि सर अगर आप दुनिया के मैप की बात करें या दुनिया की देश की बात करें, ध्यान से सुनना, तो कहने का मतलब वो होता है कि संसाधन के बारे में बहुत सारी चीजें जान लेना जरूरी है। क्या सर, कि पहली बात तब जाके इकोनॉमिक्स समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ कैसे, अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, या फिर जरूरत क्यों पड़ती है, इसी चीज को समझिएगा। तो सर अर्थशास्त्र की जरूरत इसलिए पड़ती है या क्यों पड़ती है, जन्म कैसे हुआ, तो यहाँ से संसाधन आपको बताएगा। क्या बताएगा संसाधन, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा हमारे को देखो, अगल बगल क्लास में कहीं हमारा तो छोड़ दिया है, ध्यान से सुनना। तो कहना यह चाह रहा है कि सर मान लेते हैं कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश है दुनिया में, ध्यान से सुनना। तो हम अगर बात करें, अब सुनना, तो कहने का मतलब ये होता है कि देखना, ध्यान से सुनना, कहीं पे सर जैसे भारत की बात करें तो नदियां ज्यादा हैं, ध्यान से सुनना, नदियां हैं ज्यादा, सर नदियां ज्यादा भी नहीं है, पानी भी यहाँ पे अच्छा खासा है, समझ पा रहे हैं। सर भारत के पास मैदान भी अच्छा है, ध्यान से सुनना। अब पहला भी पैसा में नहीं है, हर एक चीज समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, और जब समझ जाएगा तो याद करना उतना नहीं पड़ेगा। ठीक। तो थोड़ा सा मध्य एशिया की बात करें, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ की बात करें तो रेगिस्तान ज्यादा है रेगिस्तान कि नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे रेगिस्तान ज्यादा है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, पेट्रोल डीजल या फिर कच्चा तेल की बात करें तो क्या है, ज्यादा है। जहाँ पेट्रोल डीजल ज्यादा होता है वहां पे संभावना ज्यादा होती है गैस की, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, तो कोई भी देश को विकास करने के लिए सबसे मेन जो चीज होना चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। क्योंकि सोच के देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊर्जा पूरा देश का भी विकास करता है। वो ऊर्जा किसी रूप में हो सकता है, दिमाग लगाना। जैसे बिजली जहां जहां जाती है वहां वहां टेक्नोलॉजी और संचार जाएगी कि नहीं जाएगी। सोच के देखो, दुनिया में कहीं भी उद्योग लगता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है, बिजली, ऊर्जा चाहिए होता है, क्योंकि उद्योग मतलब मशीन, उद्योग मतलब मशीन, तो मशीन को चलाने के लिए क्या ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आते हैं वापस आदमी पे, ध्यान सुना। तो कह रहा है कि सर हमारे शरीर में जितना ज्यादा ऊर्जा होगा हम उतना ही ज्यादा कोई भी अलग अलग काम कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। सोच के देखो, कोई व्यक्ति जिसको 5-10 साल से हम खाना उना, 10 साल तो ज्यादा हो गया, 5 या 10 दिन खाना ना दे और उसको कहे कि कोई तुम शारीरिक काम करो, तो ज्यादा कर पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा कम है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर अलग अलग देशों के पास, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि सर इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का जो कारण होते हैं, जंगल, खनिज संसाधन सब होते हैं। तो अफ्रीका जैसे देशों की बात करोगे तो देखोगे अफ्रीका में ही भयानक जंगल वगैरह होते हैं, खनिज सबसे ज्यादा अगर किसी महाद्वीप में है तो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में। लेकिन सोचने वाली बात होता है कि सर खनिज होने से, ध्यान सुना, संसाधन होने से कोई देश, कोई व्यक्ति विकसित हो जाएगा क्या। सोच के देखो, हो जाएगा, विकसित नहीं होगा। सर अगर नेचर तो दे दिया है, लेकिन जब तक हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, जब तक उस संसाधन को हम सभी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ध्यान से सुनना, तब तक किसी का विकास हो पाएगा। इसको ऐसे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। मैं कहना ऐसे चाह रहा हूँ कि मैं रोज आप लोग को यहाँ बुला रहा हूँ क्लास में, समझ पा रहे हैं। आप लोग 9, 10 से 11 बजे तक भी यहाँ रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी ना सीखेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, या फिर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, तो सच बताओ आप लोग जान पाओगे, पढ़ाई लिखाई से समय तमाम चीजें वगैरह नहीं जान पाओगे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर अफ्रीका में संसाधन तो बहुत था, लेकिन सभी संसाधन का और भी सबसे ज्यादा उपयोग लायक, सबसे ज्यादा
अब वैकल्पिक प्रयोग लाए, समझ पा रहे हैं ना, या फिर सबसे ज्यादा विकसित संसाधन में बदल सकता है कोई भी चीज, तो मेन संसाधन प्रयोग भी उसको बोलते हैं मानव संसाधन। क्या बोलते हैं बाबू? मानव संसाधन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ हम लोग क्या है? मानव है। हम लोग क्या है? मानव है। और मानव संसाधन को सभी संसाधनों में बेहतर माना जाता है। सोच के देखो क्यों बेहतर माना जाता है, अभी जोड़ेंगे, समझ पा रहे हैं ना। मैं जब भी पढ़ाता हूँ आप लोग 11 12 के बाद, समझ पा रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए ना तो रटने लायक पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, रट लीजिएगा क्लास के बाहर जाइएगा तो फिर भूल जाएगा। तो थोड़ा सा समझने में तो टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए क्या होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। अब कहना चाह रहे हैं कि सर मानव संसाधन सभी संसाधनों में सबसे बेहतर होता है। ठीक सोच के देखो कि अफ्रीका में मानव संसाधन बाकी विकसित देशों के संसाधन से काफी कम है। तो सर मानव संसाधन क्या होते हैं? तो जनसंख्या मानव की। तो सर ये संसाधन कैसे बदलते हैं? दोनों में थोड़ा सा मैं बता दूं, मानव जनसंख्या और मानव संसाधन में फर्क है, लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर है, ध्यान से सुनना कि सर बिना मानव जनसंख्या के कोई भी मानव संसाधन नहीं बन सकता है। सोचना जो मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि सर मानव जनसंख्या से कोई भी देश विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सर इसी मानव जनसंख्या को, ध्यान से सुनना, अगर क्या दे दे? शिक्षा। क्या दे दिया जाए? शिक्षा। जोड़ना ध्यान से। अगर सर इसको क्या दे दिया जाए? स्वास्थ्य दे दिया जाए। और सर क्या दे दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। ध्यान सुना। इसके साथ और क्या दे दिया जाए सर? कौशल। क्या दे दिया जाए? कौशल। तो अगर किसी व्यक्ति के पास, अब सोचना यही से मैं जोड़ रहा हूँ आप लोग को, अब आप लोग अपने देश के बारे में सोच लेना कि रियल में हमारे देश के लिए रियल में अच्छा सरकार कौन है। बात समझे कि नहीं? खुद समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, आज कहीं भी देखना अपने अगल बगल गली मोहल्ला वगैरह, कितने लोग होते हैं जो इकोनॉमी पॉलिटी ये सब बढ़िया से पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कनेक्शन अच्छा से पढ़ते हैं, देश दुनिया कौन सा देश से हमारा फायदा हो रहा है, कौन सा नुकसान। आधा लोग को नहीं पता होगा कि हमारा जो आयात निर्यात होती है कौन देशों से हो रही है, कहाँ से पेट्रोल आ रहा है, कितना आ रहा है, डॉलर क्या होता है, डॉलर कितना इंपोर्टेंट वगैरह होता है, सब इकोनॉमी बताएगा। बात समझे कि नहीं? बैंक क्या होता है, बैंक का मेन काम क्या वगैरह होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हर एक चीज बताएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये होता है, सोचो शिक्षा के भी कई लेवल होते हैं। अगर किसी देश में, ध्यान से सुना, अगर किसी देश में जितना ज्यादा शिक्षित लोग होंगे उतना ही देश क्या होगा? विकसित होगा। अच्छा सर शिक्षित क्या? सोच के देखना, मैं कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर कौन बन सकता है? अनपढ़ व्यक्ति के पढ़ा लिखा व्यक्ति। इंजीनियर कौन बन सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। साइंटिस्ट कौन बन सकता है? पढ़ा लिखा वगैरह। पायलट उड़ाने वाला कौन? हर जगह पढ़ाई आ रहा है। तो सोच के देखो भारत अब क्यों विकसित नहीं है? क्योंकि भारत में लोग उतना पढ़ते होते नहीं है। समझ पा? अच्छा पढ़ते भी हैं तो दिक्कत क्या वगैरह होता है? ध्यान से सुनना कि सर पढ़ाई के साथ जो रियल वाला पढ़ाई वगैरह होती है, ज्यादातर हम लोग डिग्री पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? डिग्री पे फोकस करते हैं। और स्वाभाविक है, कोई भी जैसे हम लोग का माहौल मिल जाता है बचपन से सरकारी जॉब, बात समझे कि नहीं? तो इसलिए अच्छा सरकारी जॉब में सिर्फ क्या होना लगता है? बहुत सारी चीजों को याद करना है। बात समझे कि नहीं? अगर वही, लेकिन चाइना या विकसित देश में क्या किया जाता है? जॉब नहीं बल्कि नया, वहीं से बचपन से सिखाया जाता है कि तुमको नया चीज कैसे बनाना है, नया चीज कैसे सोचना है। समझ में आ रहा है? तो माहौल और समाज पे डिपेंड करता है। कोई चाह के भी हम लोग चाइना जैसा, अमेरिका जैसा, युवा जैसा सोच नहीं रख सकते हैं। समझ पा रहे? तो ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर किसी देश में शिक्षा, अच्छा देखना कैसे रोजगार क्रिएट होगा। शिक्षा देने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? ज्यादा, अरे प्राइमरी स्कूल भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, मिडिल भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, हाई स्कूल भी ज्यादा। अब देखना कैसे रोजगार मिलता है। अब ये सब ज्यादा बनाएगा, इसके साथ सोच के देखो कि कौशल रोजगार देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ज्यादा उद्योग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ये उद्योग बनाना पड़ेगा ना ज्यादा। तो कहने का मतलब होता है, अब यहाँ पे दो देश का कंपेयर करते हैं। एक का नाम सुनेंगे सारे लोग, जैसे मेरा बहुत अच्छा मतलब जापान का नाम सुने हैं, मेरा फेवरेट देश में से एक है। बात समझे कि नहीं? अब एक तरफ से हम रख लेते हैं कोई भी देश, भारत की बात करते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि सर जापान में शिक्षा देख लीजिए, समझ पर, जापान में टेक्नोलॉजी देख लीजिए। एक और चीज मैं बता दूं कि जापान में, ध्यान देना, संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे ना? जापान एक्चुअली में है कहाँ? एशिया का। देखिएगा टापू पे बसा है। कहाँ बसा है? टापू पे बसा। ध्यान, संसाधन मतलब वहां पे न तो आपको कोयला मिलेगा, न तो वहां पे अफ्रीका या भारत जैसे खनिज, सोना चांदी कुछ भी नहीं मिलेगा। सर फिर भी टेक्नोलॉजी इतना आगे क्यों है? तो ध्यान सुना, वहां की सरकार को पता था कि सबसे ज्यादा अगर हम अपने देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बना देंगे, समझ पा रहे ना, तो स्वाभाविक वही फायदा भी होगा। वो लोग क्या करते हैं? बाकी देशों से कच्चे माल मंगा लिए। ध्यान सुना, बाकी देशों से क्या मंगा लिए? कच्चे माल मंगा लिए। कच्चे माल चाहे एल्यूमिनियम का हो, लॉएस का हो, समझ पा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज वगैरह हो, मंगाकर फिर क्या करते हैं? अपने देश में उसको अच्छा से बदलते हैं, रूप बदल कर फिर क्या करते हैं? पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं। टेक्नोलॉजी आज भी देखे होंगे, बात समझे कि नहीं, कि जापान में कितना हाई लेवल का है। बुलेट ट्रेन आज से 100 साल पहले ही ले आया था।
बात समझ में आ रहा है। फिर उसी तरीका से हर चीज के बारे में, जैसे हम लोग यूट्यूब में देखेंगे जापान के बारे में, तो कुल मिलाकर अभी तक हम क्या जोड़ रहे थे, आप लोगों से इतना बताना ही चाह रहे थे कि सर कोई भी देश, ध्यान से सुनना, तभी विकसित होगा जब वो अच्छा से अपने देश के बारे में क्या होगा, अर्थशास्त्र का नॉलेज अच्छा से जानता होगा कोई भी सरकार। क्यों सर? तो अर्थशास्त्र कहता है कि इसका धन और संपत्ति का, किसका? धन और संपत्ति का विज्ञान वगैरह होता है। तो सोच के देखो कि धन और संपत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे चीज लोगों को देना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बीच में थोड़ा सा क्या, नीतियां बहुत जरूरी होता है, हम लोग बात करेंगे, समझ में आ रहा है सब चीज वगैरह। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्या लिखिए यहाँ पे, अब लिखना चालू कीजिएगा, ये सब समझाने के लिए था, बात समझे कि नहीं। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिखिए कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बताता है कि हम कम संसाधन में क्या हो सकता है, धन संपत्ति के माध्यम से पहला। अब आप लोग का कनेक्ट करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ध्यान सुनिएगा। कैसे अपनी असीमित जरूरतों, सब बताएंगे तो सब पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि हम किस तरीका से अपनी संसाधनों का कुशलतम पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा लिख लीजिएगा कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कुछ चीजें हम ऊपर समझाएंगे। हाँ बताएंगे सब, थोड़ा लिख लीजिएगा। तो जल्दी से मैं समझाता हूँ, तब तक मैं लिख दे रहा हूँ कि सर अभी हम क्या समझाएं, संसाधन के बारे में। ऊपर भी लिख लीजिएगा, क्या होते हैं, सीमित होते हैं। सर संसाधन का क्या होता है, जो अभी शब्द आया था वही हम पढ़ाएंगे, वैकल्पिक प्रयोग। टेंशन नहीं ले, रटना नहीं, सब सिखाएंगे। और क्या होता है सर, संसाधन का असमान वितरण। हट रहे हैं थोड़ा सा, मैं लिखने दो, असमान वितरण। सर संसाधन की दुर्लभता
दुर्लभता होती है, लेकिन मानव की इच्छा क्या होता है जी, मुझे सीमित होता है। हाँ, असीमित होता है इच्छा। आज पहली बार पता चलेगा। लिखिए, ऊपर वाला लिखिए साइड में, ये भी लिख लीजिएगा। ये सब मिल के ही अर्थशास्त्र करने के लिए मजबूर करते हैं। आप लोग के अपने एग्जाम्पल से हम लोग हर एक चीज देखेंगे, लेकिन मानिए ज्यादा समझ में आएगा। फ्लाइट मोड में डालो, किसी के कॉल आएगा तो नुकसान होगा। उल्टा है।